हेलो हेलो भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। फिर से आपको लिए सेकंड चैप्टर आज के हम लेके आए हैं, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मैं लिखा हुआ नहीं है, जिसका नाम क्या है, बहुपद। क्या है भाई? बहुपद। आप जानते हैं कि मैं उतना संक्षेप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पेपर में आने वाला है, ओनली पेपर, क्योंकि पेपर आपको बहुत नज़दीक है, उन टॉपिकों को मैं पढ़ा रहा हूँ। लगातार मेरे 3 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, ये आपका चौथा वीडियो मैं अपलोड करने दूँगा। आपको थोड़ा दिक्कत हुई मेरे वीडियो से, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो से, थर्ड वीडियो सबसे अच्छा गया है, ठीक है भैया। सेकंड वीडियो में और थर्ड फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, उसको मैं आपके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूँ, मतलब सारा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत में। चलो आज आपको पढ़ेंगे बहुपद में। हम जानते हैं कि हम कुछ भी पढ़ने से पहले उसके टॉपिक पढ़ते हैं, आखिर पढ़ना क्या है। अगर हम ये जान गए कि हमें पढ़ना क्या है और पेपर में क्या आने वाला है, मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आने वाला है। पेपर के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। पेपर में क्या क्या आने वाला है, चलो एक चैप्टर हमारा पढ़ाने वाला हूँ, बहुपद। आप लोग जानते होंगे कि इसमें बहुत चीज़ पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या होता है, कैसे छाटते हैं, ये पढ़ना ही है, पेपर में आना नहीं है, मुझे वही पढ़ना है जो पेपर में आना है। तो बहुपद चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। नंबर 1 टॉपिक पहला होता है घात। घात में क्या पूछता है, सबसे बड़ी घात। क्या पूछता होगा, सबसे बड़ी घात पूछता है, सबसे बड़ी क्या पूछता है, घात, ठीक है। फिर क्या पूछता है, उसके बाद क्या पूछता है, नंबर 2 में पूछता है ज्योमेट्री से आधारित प्रश्न। ज्योमेट्री से आधारित प्रश्न, ज्योमेट्री से आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, प्रश्न दूसरा चीज, ठीक है। मैंने एक टॉपिक अपने आप से बढ़ाया है, ये है नहीं, लेकिन गुणनखंड नहीं जानोगे, गुणनखंड नहीं जानोगे तो फिर क्या मतलब है टॉपिक पढ़ने का, ठीक है। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट है वह है क्या, शून्यकों में संबंध। शून्यकों में, शून्यकों, शून्यांकों में, शून्यांकों में क्या संबंध। इन 4 टॉपिक को चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। ये 4 टॉपिक को चैप्टर में दिया गया है, ये दिया भी नहीं गया, लेकिन ये इससे रिलेटेड है, इसके बिना ये नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। ओके ओके, चलो मैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले और ये पढ़ने वाले। इसको हम कल के लिए छोड़ देता हूँ, इसको क्या करेंगे, कल के लिए हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे होगा, कल के लिए इसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक से 4 नंबर में, कितने नंबर हुआ, 4 नंबर में 2024 का पेपर उठा के देख लेना, राजनीति में 2024 का पेपर में यही से क्वेश्चन आया हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन, इसलिए कल आराम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक पढ़ने क्या वाले हैं, मैं मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं से लेक्चरर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो पेपर में नहीं है, सारे पेपर से रिलेटेड, मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, पहला पढ़ेंगे घात, दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्री पर आधारित प्रश्न। पहला पढ़ेंगे घात, दूसरा पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्री पर आधारित प्रश्न, ज्योमेट्री पर से नहीं, ज्योमेट्री पर आधारित प्रश्न। तीसरा गुणनखंड और चौथा शून्यकों में संबंध, संबंध जो हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और कल ये एंडिंग लेसन रहेगा, और परसों इसमें जो पेपर में आए हुए हैं उनको व्यस्त करेंगे, ये तो कल ही कर लेंगे। चलो हम कल ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा लेकिन हम कल ही कर लेंगे, ओके। धन्यवाद, चलो पढ़ते हैं हम लोग। चलो को मिटा देते हैं, कर दे, चलो वो इरेज कर देता हूँ। घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात, मैंने लिखा, क्या लिखा, मैं 3 4 लिखा, x + 4 लिख दिया, फिर लिखा x² + x घात 3, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, 3 2 और प्लस का 9, फिर हमने लिखा x + 9। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी घात कौन सी, सबसे बड़ी घात किसमें है, अगर घात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना होगा, अगर घात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अगर घात ज्ञात करना है
सबसे बड़ी घात जिसमें दिख जाए, क्या दिखे, जिसमें सबसे बड़ी घात दिख जाए, सबसे बड़ी घात दिख जाए, से बड़ी घात दिख जाए, जिसमें सबसे बड़ी घात दिख जाए वही सबसे बड़ी घात होती है, वही सबसे बड़ी घात होती है। बड़े घात वाला क्या होता है, बहुपद होता है, ओके ना। अब इन तीनों सवाल देखो, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सबसे बड़ी घात किसमें है, ये, सबसे बड़ा बहुपद कौन सा होगा, ये वाला होगा, मार्डी खत्म काम। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैंने क्या दिया, y² प्लस वाई प्लस 2, फिर दिया y⁴ प्लस वाई, फिर दे दिया y⁴ प्लस 1। हमने पूछा सबसे बड़ी बहुपद की घात कौन सी है, आप कहेंगे ये वाली है, बस ठीक लगा दो, क्योंकि हमने देखा घात कितनी लिखी, 4 से ही है। इसमें घात देखा कितनी है, 3। सबसे बड़ी घात देखो, इसमें एक घात है, इसमें 2 घात, मतलब 2 3 है, सबसे बड़ी घात इसमें 2 ही, ठीक है। तो घात क्या होती है, जिसमें सबसे बड़ी घात दिख जाए वही सबसे बड़ी घात वाला बहुपद होता है, वही सबसे बड़े घात वाला बहुपद होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक बार, घात है तो 1 नंबर पूछा जाता है, कितना नंबर हुआ, तो 1 नंबर पूछा जाता है, कितने नंबर हुआ, तो 1 नंबर। तो होता क्या है, मैंने 3 दिया, 3 1 2 3 समीकरण दिए। हमने कहा कि जिसमें सबसे बड़ी घात दिख जाए वही सबसे बड़े घात वाला बहुपद होता है। तो मैंने क्या किया, देखो ये दिया है, इसमें एक घात है, इसमें 3 सबसे बड़ी घात है, 2 सबसे बड़ी घात किसमें है, ये, तो ये क्या है, सबसे बड़े घात वाला बहुपद है, ये सही है। इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन दिया आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, y² प्लस वाई प्लस 2, y⁴ और प्लस वाई और y² प्लस 1, सबसे बड़ी घात किसमें है, इसमें, तो y⁴ प्लस वाई, यही सबसे सही आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है आपको तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक होगा। और आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं तो मुझे खेद खुद ही है कि आपको वीडियो अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश वाले कभी हार नहीं होती, कोशिश करते हैं कि हार कभी नहीं होती। चले, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि पेपर आपका बहुत नजदीक है, पेपर आपको फरवरी में देना है, इसलिए मैं लगातार आपको यहाँ जुटा हूँ, इस साल एक चैप्टर हो जाए, ठीक है। और वही टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, इससे बाहर कभी कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए, और नंबर 2 टॉपिक क्या है, नंबर 2 टॉपिक इसका बताओ, अभी लिखा है ना, नंबर 2 टॉपिक है ज्योमितीय पदार्थ, ज्योमितीय पर आधारित प्रश्न। सर ये कैसा होता है, देखो हमने ये देखा होगा, ये होता है y, ये भी y, ये x की रेखा, ये y की रेखा है। अगर वो हमसे पूछे px बताओ, क्या पूछे, px बताओ, ये पूछे क्या कि py बताओ, px पूछे py, तो px ये है, py ये है, और ऐसे दे दे, क्या कर दे, ऐसे आपको दे दे। याद रखना, अगर px पूछता है, देखना कितनी बार लाइन काट रहा है, तो 1 बार और या 2 बार, तो px कितना है, 2 है, ठीक है। और याद रखना बहुपद क्या होता है, बहुपद हरदम किस पे चलता है, x पे, किस पे चलता है, x पे। तो कौन सा घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्या है, कौन सा घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यानी इसमें क्या बनेंगे, द्विघात बहुपद है, यानी 2 घात बहुपद है, यानी 2 इसमें घात बनेंगे, ठीक है। कितने घात इसमें, 2 घात, इसमें कितने घात हो जाएंगे, 2 घात, ठीक है। यानी इसके गुणांक कितने निकलेंगे, इसके घात, यानी इसके शून्य कितने निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे, कितने शून्य निकलेंगे, 2 निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। फिर एक बार देखिए, ऐसे वाला चित्र बनाया, ये y है, ये y है, ये x है, ये x है, ठीक है।
इसमें मैंने ऐसे बना दिया। आप उनसे पूछा गया कि पी एक्स में कितने शून्यंक हो सकते हैं, शून्यंक की संख्या कितनी होगी, 1 शून्यंक, 2 शून्यंक, 3 शून्यंक। कितने शून्यंक, तो 3 शून्यंक। कितने शून्यंक हो गए इसमें, 3 शून्यंक। यानी शून्यकों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इससे, कितने शून्यकों की संख्या। और प्लस हम क्या, 2 घात या 3 घात, 1 2 3, 3 घात की बहुपद है, 2 घात नहीं है, अगर 2 तो 2। ठीक है, शून्य की संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, सामने आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए हमको, बहुत जल्द आपको लाइव मिलेंगे हम। ठीक है, बहुत जल्द थोड़ा माइक आ जाए उसके बाद हमको लाइव मिलेंगे, लाइव क्लासेज अटेंड करेंगे सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसे रहे तो, ऐसे नहीं छोटे छोड़ा दो, ऐसे रहे तो एक बन रहा है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 शून्यंक, 1 शून्यंक, 1 शून्यंक। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग के लिए क्वेश्चन घर के लिए बताइएगा जरूर। ठीक है, बताइए इसमें कितने शून्यंक होंगे, कितने शून्यंक होंगे, बताइए इसमें कितने, पी एक्स कितना होगा, पी एक्स कितना होगा। ये आपके लिए घर में कमेंट किए जरूर, कमेंट करके बताइए कितना होगा। ठीक है, चलें आगे। ये टॉपिक समझ में आया, ज्योमेट्री पर आधारित प्रश्न। इसमें करना क्या है, कितने शून्यंक पूछना है। अगर पी एक्स पूछ रहा है क्या करेंगे, तो एक्स का जितने काट रहे हैं उतने पर। ठीक है, अगर वो पूछ ले पी वाई पूछ ले, क्या पूछ ले, पी वाई पूछ ले, इसी बना रहे हैं तो क्या पूछ ले, पी वाई पूछ ले, पी वाई कितने का काट रहा है, 1, तो पी वाई कितना हो जाएगा, 1 शून्यंक, पी वाई का 1 शून्यंक और पी एक्स का 2 शून्यंक, पी वाई का 1 शून्यंक और पी एक्स का कितना शून्यंक, 2 शून्यंक। समझ में आया कि नहीं? आपके 2 टॉपिक खत्म हो गए। मैं देखो हर वीडियो को आधे घंटे जाने देता, कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और टॉपिक भी क्लियर हो जाए। अगला जो टॉपिक है वही सबसे अच्छा टॉपिक है, ये तो सब एक नंबर में है। ठीक है, हटा दें इसको, डिलीट कर दें। ठीक है, देख लो भाई, कोई दिक्कत बताना। ठीक है, अगला जो है वो है गुणनखंड, तो सबसे अच्छा टॉपिक है। क्या है अगला नंबर 3, गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या है, गुणनखंड एक उसमें पढ़ा मैंने, 144 का गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, 625 का गुणनखंड करो। ये वो गुणनखंड नहीं, ये अचर वाला है। जैसे कि मैं संख्या लिखता हूँ उसके बाद मजा आएगा, ये संख्या लिखता हूँ उसके बाद मजा आएगा। लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का माइनस का 8, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है इसका, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, सुनो, इन इसका जो है इसको हम ऐसा कुछ करते हैं कि जोड़ने घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर ये 2 प्राप्त हो, कम प्राप्त हो 2, और उसी संख्या को गुणा किया जाए, उसी संख्या क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो 8 प्राप्त हो। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ तो दूंगा ही यार, चिंता ना करना, बड़ा भाई चला भी है। ठीक है, चलो देखो कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और 4 से 2 को गुणा करते तो क्या लिख देंगे, 8। अगर हम एक्स स्क्वायर की माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं क्या माइनस 2 बचेगा, या ऐसे लिखो एक्स माइनस का 8। अब इसको अंदर गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 8। ठीक, अब इनमें दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स माइनस कितना 4, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यहाँ प्लस कर देना तो आ जाएगा, नहीं माइनस गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ माइनस लिया और 2 ले लो, अगर हम माइनस लेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा और 2 चौको प्लस का 4। आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये प्लस कहाँ से आ गया, ध्यान सुनो। जब माइनस से कोई खुलता है,
जब माइनस से कोई ब्रैकेट खुलता है, अगर कोई प्लस से खुलता है, माइनस से खुलता है, प्लस से, एक बार देख लो, अगर कोई माइनस से खुलता है तो वो ऐसा आदमी है माइनस, अगर किसी घर में घुस जाए ना तो खुद तहत मत कर देगा। प्लस कहता है यार भैया जिस तरह हो उस प्रकार आप रह सकते हो, आप जिस प्रकार हो उस प्रकार रह सकते हो। अगर ये घुसेगा तो क्या कर देगा, चिन्ह को ही चेंज करेगा, यानी एक्स माइनस माइनस 4 हो जाएगा। और यही ये होने वाला है। अगर मैंने इससे हो, अगर इससे खुलेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे अगर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने क्या रखा है, अब बंद किया तो यहाँ क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। अब सुनो क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। यहाँ प्लस कर दो यार, समझ में आ जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको माइनस लिखने दो, जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तब भी माइनस हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन ले लिया तुम, हाँ दिक्कत कहाँ होगी भैया, दिक्कत यहाँ पे हुई। देखो जब इसको खोलोगे ना तो यहाँ प्लस होने वाला है, अगर यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो दो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट देखो सेम है ना, तो यहाँ से एक्स माइनस 4 ले लो और यहाँ से क्या ले लो, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे, एक बार हमने कहा क्या, ऐसी संख्या लो जो जोड़ने घटाने के हिसाब को गुणा करने के नाम, आपने बताया क्या लेंगे सर जी, 4 माइनस 2 ले लेंगे। हमने 2 की जगह क्या लिख दिया, 4 माइनस 2 लिख दिया। कितना लिख दिया हुआ, 4 माइनस 2 लिख दिया। तो 4 माइनस 2 मतलब 2 भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसे मैंने खोल दिया, जब इधर से खोले तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये एक्स लग जाएगा दोनों साथ, माइनस प्लस, और ये भी इसके साथ, ये भी एक्स इसके साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, देखो दोनों में एक्स है, यहाँ पे क्या है, दोनों में एक्स है, तो एक्स को कॉमन है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना 4, ये प्लस, यहाँ 2 ले लिया, 2 लोगे तो एक्स आ जाएगा, और दुगना 2 चौको 8 4। अब देखो एक्स प्लस 4 यहाँ कॉमन, एक्स प्लस 4 यहाँ भी है, एक्स प्लस 4 कॉमन ले लो, क्या होता है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ आप एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो कोई कमेंट कीजिए। चलो समझ में आया, कुछ समझ में आया। एक अगला क्वेश्चन फिर बताने की कोशिश करता हूँ और अच्छे समझने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। अभी मैंने क्या बताया, जोड़ने घटाने पे ये और गुणा करने पे ये, तो अगर 5 प्लस 2 का हो सकता है, 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 प्लस 2 ले सकते हैं, यहाँ एक्स प्लस यहाँ एक्स अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स उठा लो, यहाँ एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों में यही चीज़ है ना, देख लो भैया दोनों में यही चीज़ है कि नहीं, तो एक्स प्लस 5 ले लो कॉमन, एक्स प्लस क्या ले लो, 5 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स प्लस का 2, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस का 2। समझ में आया, जैसे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर 7 को हमने क्या कर सकते हो 5 प्लस 2, तो यहाँ x लिखा है, यहाँ 10, तो अब यहाँ खोलोगे 5x, यहाँ खोलोगे 2x प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ x कॉमन ले लो, यहाँ x, तो यहाँ भी 5, क्योंकि x हमने कॉमन लिया तो 5 बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, x और 2 पंचे 10, ठीक है, x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो एक हो जाएगा, यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का 2। अब में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। ये गुणनखंड का टाइप 1 था, गुणनखंड में भी कई टाइप बनते हैं। अब नंबर टाइप 2, अब चलेंगे नंबर टाइप 2 पे। कोई दिक्कत तो बताना, अगर कोई सवाल ना आ रहा हो आपको, ठीक है, उसका फोटो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 959893, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में क्या है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो उसकी फोटो आप टेलीग्राम भेज सकते हैं, क्या है, मैथ बाय चित्रांश जो है टेलीग्राम बनेगी, आप उसमें भेज सकते हैं। ओके चलिए आगे, टाइप नंबर
टू की ओर। समझ में आया कि नहीं, ऐसा मैं बताना। अरे यार ये पढ़ो आराम से, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। टाइप नंबर 2 क्या है, सवाल लेते हैं। जो सवाल है हमारा वो सवाल है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। अब कैसे होगा सर जी, अब तो अंडा धागे तक का तो यहाँ कुछ नहीं होता तो हम कर लेते थे। अब क्या हुआ, अब यहाँ तो आ गया 4, अब कैसे करें, बहुत आसान है यार। देखो इस 4 को क्या करोगे, इस 4 को क्या करोगे, यहाँ 1 है, ठीक है, 1, इस 4 को इस 4 से बड़ा कर दो, 4 1 9 4, क्या करोगे 4 1 9 4, ठीक है, 4 1 9 4, यहाँ 4 1 9 4, यहाँ दिखाओ नहीं, यहाँ मतलब 4 है, लेकिन क्या करना है, दिखाना नहीं है। क्या नहीं दिखाना, यहाँ 4 है। अब क्या करेंगे, लिख दो इसको 4 स्क्वायर, और सोचो यहाँ जोड़ने घटाने 2 4 और गुणा करने में 2 4 मिले, तो 2 गुणे 2 अगर करा जाए तो 4 मिल जाएगा, 2 प्लस 2 क्या है तो 4 मिल जाएगा, 2 गुणे 2 किया जाए 4 मिल जाएगा, और 2 प्लस 2 किया 4 मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 प्लस 2 ले सकते हैं, यहाँ x और यहाँ 1 ही लिखेंगे, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस अंदर माइनस 2x और प्लस का 1, यहाँ देखो 2x कम हो सकता है तो 2x कॉमन ले लो, क्या बचा 2 और 1x कॉमन बचा माइनस का 1, ठीक, यहाँ क्या ले लोगे 1 कॉमन ले लो, बचा क्या 2x और माइनस का 1। हमने कहा था कि अभी घुसेगा तो क्या करेगा, गड़बड़ घोटाला करेगा, क्या करेगा बउआ, गड़बड़ घोटाला करेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी ये है और यहाँ भी यही चीज है, हम क्या करेंगे 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 2x माइनस का 1। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार, इतना अगर इस तरह की चीजें आए, x का अगर गुणांक दिया है, x स्क्वायर का अगर कोई आगे दिया है तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं, दिखाते नहीं, अलग से लिख लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं लेकिन दिखाते नहीं है और रख लेते हैं। फिर हमने क्या किया, जोड़ने घटाने से गुणा करने पे ये, तो दुना 4 हो जाएगा ना, गुणा करने में 4 और जोड़ने पे 2, 4 2 ही 2, तो हमने क्या किया, इसको लिया 2x माइनस का 2x, यहाँ को लेकर माइनस हो जाएगा दोनों। अब यहाँ 2x कॉमन है तो 2x लिया कॉमन, यहाँ 2x बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस कॉमन है 2x माइनस का 1, अब इसको कॉमन है 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का 1 बचा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भैया। चले आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई, एक क्वेश्चन आपको दूंगा जरूर होमवर्क में, ठीक है, जैसे आप बताओगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, 3x स्क्वायर 5x माइनस का 2 है, ठीक है, आप करें, शुरू करें। अब हमने आपसे क्या कहा, इसको इससे गुणा करना, दिखा नहीं, 3 दूना 6 यहाँ रख दिया। हम जानते हैं कि 3 गुणे 2 कर दिया था 6 मिल जाएगा, और जोड़ दिया 5 मिल जाएगा। समझ में आ गया, गुणा करते हैं दिखाते हैं नहीं, कितना है तो गुणा करने में 6, हम क्या कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 2, यहाँ x माइनस का 2, क्लियर हुआ है। अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2। अब क्या करेंगे, तो गेम फंस गया भाई, यहाँ कर लो प्लस तो मजा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 3x कॉमन ले लो, क्या ले लोगे 3x कॉमन, x प्लस का 1, यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x प्लस 1, तो देखो x प्लस 1 यहाँ, x प्लस 1 यहाँ, तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, बचा क्या 3x प्लस का 2, ये क्या है आंसर। अब समझ में आया कि नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर, यहाँ 5 को क्या किया 3 और 2 में लिया, 3 गुणे 6, 3 दूने 6, गुणा करने में 6, गुणा घटाने में 2, तो 3 दूना 6 और 3 2 5। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं है। आपके लिए घर के लिए काम दे रहा हूँ, आप जरूर करिएगा, ठीक है।
सवाल जो दे रहा हूँ तो करिएगा। आपके लिए कल संबंध का चैप्टर रहेगा, कल संबंध पूरा कंप्लीट कराएंगे और ये चैप्टर एंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए घर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस का x माइनस, इसे कर लेना भाई ये क्वेश्चन। चलो इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं, कमेंट में देंगे। ओके, कुछ सूत्र याद कर लेना होगा, फॉर्मूला याद कर लेना जो आजकल बहुत काम देने वाला है, फॉर्मूला काम देने वाला है। इसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसे कहते हैं क्या, अल्फा, इसे कहते हैं बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, इसे याद कर लेना। और समीकरण के लिए सूत्र है, समीकरण के लिए सूत्र है द्विघात का समीकरण, द्विघात का समीकरण, द्विघात का समीकरण। क्या सूत्र भैया, x² प्लस का अल्फा प्लस बीटा फिर x माइनस का अल्फा बीटा। ये बउआ याद कर लेना, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके आना। ठीक है, चलो इसका उत्तर कमेंट में देना। चलो भाई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, आराम से, बेस्ट ऑफ लक। सब लोग करते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।